हेलो ट्वेल्थ क्लास। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस इशू ऑफ डिवेंचर। यानी जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो डिस्काउंट हो इशू करने पे या लॉस हो, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है, मींस इस अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो इसे कैसे क्लोज किया जाता है, कब क्लोज किया जाता है, इसके कुछ प्रोविजंस हमें ध्यान रखने होंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इनकी एंट्रीज बनाया करेंगे। ओके, तो देखिए कौन कौन से प्रोविजंस हमें फॉलो करने होंगे। ठीक, सबसे पहले बोलते हैं कि इट इज़ अ कैपिटल लॉस। ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, ये कैपिटल लॉस है एज पर कंपनी एक्ट। आगे, इट इज टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर डिवेंचर आर अलॉटेड, यानी ये उसी ईयर में रिटन ऑफ हो जानी चाहिए जिस ईयर में डिवेंचर्स आपने अलॉट किए हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजन ध्यान रखना है। ये जो कैपिटल लॉस है, ये कैपिटल लॉस उसी ईयर में राइट ऑफ कर देना चाहिए जिस ईयर में हमने डिवेंचर्स अलॉट करे हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से बोलते हैं जैसे कंपनी बोल रही है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इस बारे में कुछ बोलता है। वो भी सेम है, इन्हीं की तरह बोल रहा है जिसको हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, तो देखिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ठीक है, ये बोरोइंग कॉस्ट होती है। तो बोल रहे हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है। वो क्या रिकमेंड करता है, कहता है कि सच डिस्काउंट और लॉस ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वो ये कहता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानो। कौन कहता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट कंपनी क्या बोलती है, ये कैपिटल लॉस है। ठीक है, एंड इट शुड बी रिटन ऑफ इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये भी यही बात बोलते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसे राइट ऑफ करने की वही बात बोल रहा है जो कि कंपनी बोल रही है। ये क्या कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं कि ये इसे उसी ईयर में राइट ऑफ कर देना चाहिए जिस ईयर में डिवेंचर इशू हुए हैं। तो दोनों का बोलना सेम है। ठीक है, तो ये तो बात पक्की हो गई कि डिवेंचर की जो डिस्काउंट है या लॉस है उसे उसी ईयर में हमें राइट ऑफ करना है जिस ईयर में हमने उसे इशू किया है या अलॉट किया है। ये बात तो पक्की है। अब बात आती है किस तरीके से राइट ऑफ करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ने कुछ स्टेप्स बताए हैं, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम डिस्काउंट को या लॉस को राइट ऑफ करेंगे। वो क्या है, तो देखिए, तो कहते हैं इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इस तरीके से राइट ऑफ करनी है। सबसे पहले जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसमें से राइट ऑफ करनी चाहिए। जो डिस्काउंट या लॉस है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से राइट ऑफ करिए। अगर डिस्काउंट या लॉस फिर भी राइट ऑफ नहीं हो पाता, कुछ पार्ट बच जाता है, तो कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर दीजिए। तो ये दो स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले डिस्काउंट को या लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है कंपनी के पास तो उसमें से राइट ऑफ करेंगे। अगर फिर भी राइट ऑफ नहीं हो पाती है तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है वो भी यही बात बोलता है। वो भी रिकमेंड करता है कि डिस्काउंट और लॉस ऑफ डिवेंचर्स सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन थे डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने के। अब हम इससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और समझ लेते हैं कि जब कोई कंपनी डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करेगी तो अपनी बुक्स में कौन सी एंट्री बनाएगी। ओके, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जब भी हम डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो बुक्स में, कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री बनाया करेंगे। तो देखिए, ये एक एंट्री बना करेगी डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। एंट्री क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सफिशियंट अमाउंट नहीं है तो फिर कुछ अमाउंट किस में से ली जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से।
तो उसको भी डेबिट कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट एंड लॉस या और लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये वाली एंट्री डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने की हम बुक्स में बनाया करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2019 हाईटेक लिमिटेड इशूड 5013% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 10% डिस्काउंट पे इशू करें और इनका रिडम्सन 5% प्रीमियम पे होगा। इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 50,000 का बैलेंस है। क्या कहते हैं, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस एंड प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। हमें इतना काम करना है। ठीक है, इशू की एंट्री बनानी है, राइटिंग ऑफ की एंट्री बनानी है और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी प्रिपेयर करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को क्या एंट्री बनेगी। तो देखिए 1 अप्रैल 2019 को डिवेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। ये 5000 डिवेंचर्स है, 10% की डिस्काउंट है इस पर। ठीक है, तो 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट है तो 90 रुपीज़ रिसीव होंगे। तो 5000 डिवेंचर 90 रुपीज़ से कितने के हो जाएंगे, 4,50,000 के, ये अमाउंट रिसीव हो जाएगी। फिर सेकंड एंट्री बनाएंगे ट्रांसफ़र की, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्सन अकाउंट, क्योंकि इन डिवेंचर्स का 5% प्रीमियम पे रिडम्सन भी होना है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो देखो अब अमाउंट डालेंगे, कितने रुपए क्रेडिट है, 4,50,000, उतने ही रुपए डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आ जाएंगे। डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू डालते हैं, तो इनकी फेस वैल्यू डाल दी। अब प्रीमियम और रिडम्सन की बात करते हैं। प्रीमियम और रिडम्सन 5% है, 5% का मतलब 5 रुपीज़ का, और कितने डिवेंचर्स है 5000, तो प्रीमियम और रिडम्सन कितना हो जाएगा 25,000। तो 25,000 हमने प्रीमियम और रिडम्सन में डाल दिया है। ठीक है, अब लॉस में कितना आएगा, लॉस में डिस्काउंट की अमाउंट भी आएगी और प्रीमियम की भी आएगी। तो डिस्काउंट कितनी चली आ रही है, जो कि 10% थी, 10% का मतलब 10 रुपीज़ हो गई, 5000 डिवेंचर्स पे 50,000 की डिस्काउंट है, तो 25,000 और 50,000 ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, लॉस में। तो लॉस में इस तरीके से 75,000 आ जाएगा। तो इतना समझ में आया। अब ईयर एंड पे क्या होगा, ईयर एंड पे इस लॉस को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या एंट्री बनाएंगे, जैसा अभी हमने सीखा भी था कि डिस्काउंट को या लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री बनती है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ करते हैं अगर वो है तो, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ करते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो पूरा की पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ करेंगे। तो ठीक है, तो जैसा अभी हमने क्वेश्चन रीड करा था तो उसमें 50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो एंट्री बनाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000, अमाउंट कितनी है लॉस की 75,000, 50,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से आ गए, 25,000 बचे वो किस में से ले लेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये अपनी तरफ से ही लगा देना होता है, क्वेश्चन में दें या ना दें। ठीक है, तो फुल एंट्री है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इस तरीके से ये राइट ऑफ की एंट्री बन जाती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और बनाना है हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बनाते हैं कैसे बनेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जनरल एंट्री तो हमने बना ली थी, अभी अकाउंट और सीखना है, अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो देखिए अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, हमने जो एंट्री देखी थी ट्रांसफ़र की, तो उस एंट्री में हमने लॉस को डेबिट किया था, तो लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे। नेम क्या यूज़ करेंगे, टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट 50,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्सन अकाउंट 25,000। ये तो हो गई ट्रांसफ़र वाली एंट्री से पोस्टिंग। यहाँ पर जब हम लॉस को राइट ऑफ कर रहे थे तो हमने लॉस अकाउंट को क्रेडिट भी किया था, तो लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, नेम क्या यूज़ होगा, बाई सिक्योरिटी प्रीमियम और बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इसे क्रेडिट भी कर देंगे।
और अमाउंट एंट्री के अकॉर्डिंग हम इसमें पोस्ट कर देंगे। अब तुम देखोगे इस अकाउंट की बोथ साइड इक्वल हो गई हैं, बोथ साइड इक्वल हो गई हैं, इट मीन्स ये अकाउंट हो गया सेटल्ड, क्लोज्ड। इसी को बोलते हैं लॉस को राइट ऑफ कर देना। तो ये हमारा लॉस राइट ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस में हमने अकाउंट को भी बनाना सीख लिया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अपनी बुक से सॉल्व करेंगे और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा इशू ऑफ डिवेंचर्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे।